प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि एक समय था जब छात्र किसी संस्थान में एडमिशन से पहले प्लेसमेंट को प्राथमिकता देते थे। एडमिशन का मतलब डिग्री और डिग्री का मतलब नौकरी हुआ करता था। उन्होंने कहा कि आज युवा जिंदगी को इसमें बांधना नहीं चाहता है, वो अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। पीएम ने कहा कि आपने देखा होगा कि भारत का सम्मान और गौरव कितना बढ़ा है, क्योंकि भारत की क्षमता और भारत के युवाओं पर विश्व का भरोसा बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेट्रो से दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। पीएम सुबह 11 बजे लोक कल्याण मार्ग मेट्रो स्टेशन गए। यहां उन्होंने टिकट काउंटर से टोकन लिया। इसके बाद वो प्लेटफॉर्म पहुंचे। वीडियो की शुरुआत में पीएम मोदी मेट्रो के एक खाली डिब्बे में चढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि बाद में उन्होंने दूसरे यात्रियों के साथ बातचीत की तस्वीरें भी शेयर की। उन्होंने तस्वीरें शेयर करते हुए ट्वीट किया कि दिल्ली मेट्रो से डीयू के कार्यक्रम के रास्ते में अपने सह यात्रियों के रूप में युवाओं को पाकर खुश हूं। डीयू में शताब्दी समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने मेट्रो से यात्रा का अपना अनुभव भी शेयर किया। केंद्र सरकार के अध्यादेश को आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। केंद्र सरकार ने 19 मई को दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था। अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। संसद में अब 6 महीने के अंदर इससे जुड़ा कानून भी बनाया जाएगा। राजस्थान के उदयपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले दल जमा हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 21 दलों ने 21 लाख करोड़ के घपले किए। अमित शाह ने अशोक गहलोत पर तंज कसा और कहा कि गहलोत राज में वोट बैंक की सियासत हुई। शाह ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और कहा कि सोनिया गांधी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं। राहुल पीएम बने तो भ्रष्टाचार होगा। यूपी के माफिया अतीक अहमद की जमीन पर बने फ्लैट्स की चाबी 76 मालिकों को सौंप दी गई। एक कार्यक्रम में आज सीएम योगी ने ये चाबियां दी। ये जमीन अतीक अहमद ने अवैध तौर पर कब्जाई थी। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाए गए हैं। आवासों का निरीक्षण करने के बाद सीएम योगी ने पौधारोपण भी किया। सरकार के इस एक्शन पर बीजेपी ने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि सपा बसपा सरकारों में माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद से क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। दिल्ली में डीडीए फ्लैट के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से इस बार 5,500 फ्लैट के लिए आवेदन मंगाए जा रहे हैं। डीडीए के ये फ्लैट जसोला, द्वारका, लोकनायकपुरम, रोहिणी, सिरसपुर और नरेला में हैं। 5,500 फ्लैट्स में से 900 फ्लैट्स को आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए आरक्षित किया गया है। डीडीए के फ्लैट्स पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर आवंटित किए जाएंगे। इस बार किसी प्रकार का लकी ड्रॉ नहीं निकाला जाएगा। साइबर ठगी का एक नया मामला सामने आया है। टेलीग्राम ऐप के जरिए मुंबई के पास विरार में रहने वाले एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से 1 करोड़ रुपए की ठगी कर ली गई। ठगों ने ऐप के जरिए डॉक्टर को झांसा दिया कि फिल्म रिव्यू करने के बदले पैसे मिलेंगे। शुरुआत में ठगों ने पहले कुछ पैसे भी दिए, लेकिन बाद में पैसे आने बंद हो जाते हैं। डॉक्टर के पूछने पर ठग पैसा जमा कराने की बात करते हैं। ठगों के झांसे में आकर डॉक्टर पैसा जमा करा देते हैं और इस तरह ठग उन्हें 1 करोड़ रुपए का चूना लगा देते हैं। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने एक्शन लिया है और करीब 1.5 दर्जन बैंक अकाउंट को सीज कर दिया है। मौसम विभाग ने 3 जुलाई तक कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जारी किया है। लेटेस्ट वेदर अपडेट में आईएमडी ने कहा कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में 3 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में अगले 24 घंटे के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान है। आईएमडी ने उत्तराखंड के कुछ जिलों और हिमाचल के मंडी जिले के लिए 3 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 1 जुलाई तक मध्य प्रदेश में छिटपुट से लेकर भारी बारिश होने की भविष्यवाणी भी की है। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के दौरान कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की भविष्यवाणी की है। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मुंबई के असल्फा मेट्रो स्टेशन के पास भारी बारिश के बाद मकान का एक हिस्सा ही गिर गया। मकान गिरने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने 3 लोगों को मौके से रेस्क्यू किया।
ठाणे में तेज बारिश की वजह से सड़क बह गई। स्कूल जाने वाले कुछ बच्चे फंस गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से रास्ता पार करवाया गया। महाराष्ट्र से ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बारिश को लेकर मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था आज जम्मू से रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर जत्थे को रवाना किया। श्रद्धालु कल यानी 1 जुलाई को बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। इस साल अमरनाथ यात्रा 62 दिनों तक चलेगी। यात्रा के लिए देश के अलग अलग कोनों से हजारों की तादाद में श्रद्धालु जम्मू पहुंच रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।